नमस्कार दोस्तों। तो क्या मोदी मैजिक फेल हो गया? क्या योगी का बटोगे तो कटोगे फेल हो गया? क्या तमाम सोशल वेलफेयर जिसे मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बावजूद बीजेपी का खेल नहीं चल पा रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में उतर पड़ी है कि वो सारे दुरुपयोग नहीं, अन्याय कर रही है, कुकर्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। जी हां, आज यही सवाल है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और कई राज्यों में उपचुनाव थे। इन उपचुनाव के दौरान क्यों, और उपचुनाव भी कई जगह थे, पंजाब में भी थे, दूसरे और राज्यों में भी थे, उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही चर्चा क्यों है? उत्तर प्रदेश में आखिर हुआ ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश में वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। इतिहास देख लीजिए, कभी नहीं हुआ। चाहे मतपेटियां लूटी जाती रही हो, चाहे कुछ और गड़बड़ की जाती रही हो, लेकिन इस तरह से तो नहीं हुआ कि सरकारी मशीनरी, पुलिस का इंस्पेक्टर बंदूक पर वोट न डालने देने का काम थाना इंचार्ज कर रहा हो। चलो चलो पुलिस के लोग एक समुदाय को, कुछ जातियों को वोट डालने से रोक रहे हैं। मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालेंगे? ये तो जबरदस्ती वाली बात हो। उधर से जा रहे हैं, नहीं जाने देता, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी नहीं जाने। क्या कह रहे हैं? बोलते हैं 2 घंटा बाद आओ, आधा घंटा बाद आओ, इधर आओ, उधर आओ, बच्चा छोड़ के आए हैं। ही नहीं जाने देते, इतने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं। हम लोग को छोड़ के नहीं जाने देते। भीड़ बहुत है, रुकी रहे बेहतर। कोई बात नहीं, लाइन में खड़े लगे रहेंगे। उससे मतलब नहीं आपको, हम लोग को जाने तो दीजिए कम से कम। ये कौन सा बूथ है? हम लोग आए सर 7:30 बजे। अच्छा, इतना टाइम होगा, जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किस तरीके से? अभी जाना नहीं है, अभी जो है टाइम नहीं 2 हुआ घंटा है। बाद अभी ऊपर आइए, से 3 ऑर्डर है, घंटा अभी मना बाद कर आइए, रहे अभी हैं। मना करें, अभी सार हैं, अभी सर चले जाएंगे। अगला कोई युद्ध होने वाला है। इतनी फोर्सेस तो कभी युद्ध में नहीं लगाए होंगे। नहीं जा रहे हैं। कहीं भीड़ नहीं है, कहीं भी। इधर पोलिंग बूथ है। भैया इस गली में पोलिंग बूथ है क्या? पोलिंग बूथ है इसमें, है? और प्रभु क्या हाल है? चलो 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 चलो, बढ़िया है, बढ़िया भैया। भैया भाई डाल देती वोट। अधिकार कैसे है? क्या क्वेश्चन का मतलब है? आप पर्ची चेक करने आपको अधिकारी नहीं है? आप किसी के अधिकार पर्ची चेक करने का बताइए। आपने लैपटॉप देखा है? मैं दिखा दूँ, नहीं हो तो आपके पास ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। क्या कौन कर चुके हैं? नहीं डालेगा वो नहीं डालेगा, वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राय नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक चेक करिए, बेवजह बहस कर रहे हैं आप। वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है।
अंदर चलिए, ठीक है, करके आएंगे। ये हमारा काम है। भाई साहब एक बात सुनिए, ऐसी न्यूसेंस ना करें जिससे हम लोग खामोश हो भाई। जो भी है वो बना के भेज देंगे अभी। फालतू का बकवासबाजी करने का इसके माने देखिए, ये सरकार की आईडी है, ये सरकार की, और ये सरकार का कार्ड है, और इसमें आईडी ये देखिए बीमा एसआई का, ये देखिए बीमा एसआई का कागज है, फंड ऑफिस का सरकारी आईडी और सरकारी वोटर है। हम अपनी फैमिली को लेकर जाए वोट डालने के लिए, हमको समझ में देखो तो रोक के मारा कर हट जाए। क्या आप सोच सकते थे? यह दुरुपयोग नहीं है, यह तो सीधे सीधे अपराध। यह वह कुकर्म है जिसके लिए लोकतंत्र में कोई जगह ही नहीं है। इसके लिए तो इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए। यह संविधान की भी हत्या है, यह लोकतंत्र की भी हत्या है, यह न्याय की भी हत्या है, और यह हक लूटने का काम है। जी हां, यही हुआ है उत्तर प्रदेश में। चाहे सीसामऊ क्षेत्र हो जो इंडिया गठबंधन का है, उसको वोट न मिल जाए इसके लिए मुसलमानों को रोक दिया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। जो अख्तियार पुलिस को नहीं है कि वो वोटर आईडी चेक करे या चेक करे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, यह चेक करने का काम पीठासीन अधिकारी का है, चुनाव प्रक्रिया के लोगों का है। पुलिस का काम सिर्फ चुनाव वाले दिन शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदान केंद्र के बाहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, किसी का रास्ता रोकना नहीं है। यहां रास्ता रोका जा रहा है, वापस भेज दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, धमका दिया जा रहा है, आतंक पैदा किया जा रहा है। इसी तरीके से कुंदरकी में भी मुसलमानों को इस तरीके से रोका जा रहा है। कागज है, पत्थर है, आईडी है, सब कुछ है, रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है नहीं पता, बैरिकेड लगा के रोका जा रहा है। चुनाव आयोग गूंगा बहरा हो गया है, अंधा हो गया है। इस तरह के हालात हैं तो आप क्या कहेंगे? उधर आप मीरापुर में भी इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में हुआ। वहां पर तो एसएचओ रिवॉल्वर लेके महिला को धमका रहा है, महिलाओं को धमका रहा है और इस तरह के काम कर रहा है। तो आप सोचिए कि इस तरह की स्थिति कभी देखी थी? भगवा पहन के खुद को योगी बताने वाला वो आदित्यनाथ यह कुकर्म करा रहा है। जब वो यह कुकर्म कराता है तो निश्चित रूप से लगता है कि वहां सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, या कुछ लुटेरे बदमाश सत्ता में बैठे हुए, वो लोग बैठे हुए हैं जो माफिया हैं। आज तो यही दिख रहा था कि भगवा पहना हुआ कोई माफिया ये सब करा रहा है। चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है वो मौन है, और जब चुनाव खत्म होने लगता है, मतदान खत्म होने लगता है, तब कहता है इन 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए। अब आप बताइए इससे क्या होगा? और इस तरह से एक जगह नहीं, कई जगह ये हुआ है। तो यदि आपने कल्याणकारी योजनाएं दी हैं तो आपको इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? यदि आपने अन्याय नहीं किया है तो क्यों जरूरत पड़ गई? यदि आपका मैजिक चल रहा है मोदी का या योगी का या किसी का, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आप नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, बेईमानी से चुनाव जीतना चाहते हैं। यह भाजपा का मॉडल है। और फिर पैसे का भी खेल है। तो सारी चीज, सत्ता, प्रशासन, पैसा, पुलिस, डंडा, आतंक, और अब बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल तान देता है। सोचिए आप, यह लोकतंत्र बना दिया है। उसके बाद आप महाराष्ट्र आ जाइए। महाराष्ट्र का किसान परेशान है। जिस तरीके से धोखा दिया गया है, शिंदे ने जिस तरीके से शिवसेना तोड़ी है, निश्चित रूप से उसका दुख है।
और बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरीके से संविधान और सारे कानून और नियमों को धता बता करके काम हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। अडानी अंबानी जैसे लोग लगे हुए हैं, पैसा लेके पूरे खड़े हैं। जहां करोड़ों करोड़ रुपया बट रहा है, वहां पर जहां हजारों करोड़ बांटने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ गई एन वक्त पे सारे चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनाव टलवाने की? और फिर चुनाव ऐसे वक्त में कराया जा रहा है कि जब सबसे आखिरी में। ये सारे खेल क्यों किए गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितवाने की साजिश रची जा रही थी। बावजूद इसके अब जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारती दिख रही। इतने सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उसकी हालत यह है कि तमाम एग्जिट पोल भले ही कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर नहीं आती है। उसके सहयोगियों की हालत खराब है। हर सीट पर, सीट वाइज सीट यदि देख लें, कोंकण मुंबई की स्थिति यदि देख लें, वहां भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। विदर्भ में कांग्रेस बहुत मजबूत है। और जिस तरीके से नागपुर में जो आरएसएस का गढ़ है, वहां पर भी कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा है और बहुत मजबूत है। इसके बाद जब हम मराठवाड़ा की बात करते हैं, तो वहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे का जो गठजोड़ है वह एक मजबूत आधार बनाता है। कांग्रेस का जो आधार है, वो तीनों मिलकर के एक बड़ी ताकत बन जाते हैं, क्योंकि वो विश्वसनीय है, सालों साल से विश्वसनीय है। और इसके बाद में पश्चिमी महाराष्ट्र में थोड़ा सा एज पे है बीजेपी, लेकिन बाकी उसकी स्थिति कहीं अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में भी हमने देखा है, तमाम जगह इनमें हारती हुई दिखाई दी थी। इसी तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे थे, माहौल बनवा रहे थे, लेकिन भाजपा की हालत कोई बहुत अच्छी है नहीं। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए वही चुनाव आयोग, वही मशीनरी, वही फ्रॉड, वही ईवीएम 99% चार्ज जो निकलती हैं, हरियाणा में निकली थी और अचानक चुनाव पलट गया था। तो क्या ये कर लेंगे? क्या करेंगे? कैसे एग्जिट पोल को सही साबित करेंगे? क्योंकि हरियाणा में तो एग्जिट पोल गलत साबित हो गया था। लेकिन इसलिए गलत साबित हुआ था क्योंकि 99% ईवीएम चार्ज मिली थी। यहां क्या कर रहे हैं? यहां क्या ईवीएम कम चार्ज मिलेंगी? क्या खेल करेंगे? बहरहाल जो भी है, मतदान भी कोई बहुत उत्साहित करने वाला नहीं हुआ है। इसके बाद यदि हम झारखंड चले जाते हैं, झारखंड में जिस तरीके से अन्याय हुआ है हेमंत सोरेन के साथ, उसे जेल में डाला गया, बगैर किसी अपराध के डाला गया, झूठा केस बना के डाला गया, और यह बात हाई कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई। और इसके अलावा जिस तरीके से उनकी पत्नी ने वहां पर लड़ा है, जिस तरीके से आदिवासियों को और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की गई है, घुसपैठिया बताया गया, और जिन 10 केस का जिक्र किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो 10 केस झूठे पाए गए। यानी सिर्फ झूठ की बुनियाद पर घुसपैठिया और सब कुछ बता रहे थे। ईडी, सीबीआई, एनआईए सबके छापे मारे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, कुछ ना पकड़ पाए। पैसा सब जगह जो 1000 करोड़ से अधिक पकड़ा गया, वो भाजपा ही के लोगों का पैसा था। आदिवासियों के हक मारे गए हैं और चंद पूंजीपतियों को सब सौंपा गया है। अडानी अंबानी का खेल वहां भी है और वहां भी है। और इन सारे खेल के बीच में कैसे एक लड़ाई लड़ रहा है जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन, और यह गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डराता है। यही वजह है कि सारा परिवारवाद, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, भाजपा से बड़ा परिवारवाद किसी ने नहीं किया है। कहीं कोई पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, बेटी है, पत्नी है, तो कहीं जो है पूर्व जो मौजूदा राज्यपाल हैं उनकी बहू है, तो कहीं कोई है, तो कहीं किसी नेता की बेटी है, तो कहीं सोरेन परिवार से कोई तोड़ के लाया गया है, तो कोई जो है जेएमएम से तोड़ के लाया गया। तो इस तरह से तोड़ फोड़ और सब करके जीतने की कोशिश है। फिर चुनाव आयोग सबसे बड़ा है, और चुनाव आयोग का खेल वहां पर भी हुआ।
तमाम लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था। जो आज भी आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, उनको रोका जा रहा था, उन्हें शहर नहीं आने दिया जाता है। तो क्या वो इस अन्याय का बदला नहीं लेंगे? उधर महाराष्ट्र में इसी तरीके से हो रहा था। तो फर्जी वोटिंग और ये सारे खेल हुए, बावजूद इसके कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आता है। और मजबूती से जब लड़ता नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बिगड़ जाती है। मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, कोई भी उस नाम पर वोट देने को तैयार नहीं। योगी का नफरत का कटोगे बटोगे वाला जो हिस्सा है, बटोगे कटोगे, तो वो सब कहीं नहीं चलता दिख रहा है। एक हो तो सेफ हो, ये भी कहीं नहीं। वो सेफ दिखा दी राहुल गांधी ने कि ये वो सेफ है जिसमें सिर्फ अडानी सेफ है, उसके जैसे कुछ पूंजीपति सेफ हैं जिन्हें मोदी। तो इससे आप समझिए, इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ा खतरनाक है, कोई भी बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी कुछ बने, कोई चुनाव जीते, लेकिन जो सबसे बड़ा गुनाह हुआ है वो ये हुआ है कि इस चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई है, इस चुनाव में संविधान की हत्या की गई है, और ये हत्याएं भारतीय जनता पार्टी ने की है। और जिस तरीके से चुनाव को लूटने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से मतदाताओं से मताधिकार छीनने का काम किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में दिया था, पहली बार दुनिया में भारत ही ऐसा देश था जहां सबको समान तौर पर अधिकार दिया गया था निर्वाचन का। वह अधिकार छीना गया है, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पे, तो इस तरह से, और कहीं समुदाय के नाम पर। तो यह छीना जा रहा है। जब यह सब हो रहा हो, हक छीन रहा हो, तो निश्चित रूप से चिंता करने का। इसके लिए दोषी कौन है? दोषी हम आप हैं। हमने यदि 2014 में इतने फांसीवादी लोगों को नहीं चुना होता तो शायद यह हालत नहीं होती। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं बार बार चुनाव, सभी चुनाव हार जाऊं, मगर संप्रदायवाद को कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकता हूं, कभी भी पसंद नहीं कर सकता हूं। पंडित नेहरू ने कहा था, मैं किसी भी स्थिति में हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, और मैं संप्रदाय के वाद के या सांप्रदायिक उसका कभी भी ना तो इस्तेमाल करूंगा, ना होने दूंगा अपने जीते जी, जब तक मेरे ताकत है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए कहा था, क्योंकि ये संप्रदाय के ही नाम पर तो लड़ा रहे हैं। कहीं हिंदू को मुस्लिम से, कहीं मुस्लिम को सिख से, कहीं हिंदू को सिख से, कहीं ईसाई को किसी से। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं और फिर बांटने का काम करते हैं। कहीं जातियों को बांटते हैं, कहीं दलित को ब्राह्मण से, यादव को दलित से, कहीं दलित को छत्री से, कहीं किसी को किसी से। तो इस तरह से लड़ाते हैं, कहीं जाट को गैर जाट से। तो यही करके बांटते हैं, और ये बांट के आप पे राज करने का काम करते हैं। ये संविधान की उन भावनाओं का कत्ल करते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पहला तो पढ़ो, संगठित हो, और फिर लड़ो। तो ये तीनों चीजें जरूरत है। निश्चित रूप से जब तीनों होंगी तभी आप करोगे। तो अब लड़ने की जरूरत है, अब तलवार उठाने की जरूरत आ गई है, क्योंकि यदि संविधान बचाना है, देश बचाना है, अपने हक बचाने हैं, तो अब लड़ने उतरना पड़ेगा। नहीं तो खत्म करने के लिए ये फांसीवादी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पूंजीवादियों का इन्हें साथ है और ये आपको खत्म करना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। राहुल गांधी इसीलिए बार बार आपको बताते हैं कि संविधान बचाना जरूरी है। इसमें हर किसी की वाणी है, और इसमें वही चीजें दी गई हैं जो आप अपने धर्मगुरुओं से, अपने तमाम महान मनीषियों से सीखते हैं, जानते हैं। संविधान इतनी पवित्र किताब है, उसको बचाना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा, मैं अपनी जान देकर भी इसको बचाऊंगा, और वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो आप फैसला देखिएगा। जय